सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 50 MCQ। भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है भारत का संविधान किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार की प्रेरणा लेता है। तो बताना है कि किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा लेता है हमारे देश का संविधान। तो ऑप्शन ए है हमारा अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है कनाडा या फिर ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? अमेरिका। हमारे जो देश का संविधान है, भारत का जो संविधान है, वहाँ मौलिक अधिकार की जो प्रेरणा ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, याद रखिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22 या फिर ऑप्शन डी 23। बताना हमारे देश में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। और 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषा आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या फिर ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर होगा, जो पहली बैठक हुई थी हमारी संविधान सभा की वो हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो पहली बैठक कब हुई थी? याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी BN राव। बताइए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित नहीं होता। बताइए जब अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव करना है तो निर्वाचन जो मंडल होगा, जो चुनते हैं राष्ट्रपति को, तो उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी विधान परिषद के सदस्य या फिर ऑप्शन डी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो इसमें निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होंगे। तो याद रखिएगा कौन कौन से, केंद्र में 2 हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं अगर हम राज्यों में आए तो राज्यों में जो उच्च सदन है, विधान परिषद क्या है? उच्च सदन है, तो वो शामिल नहीं होता। याद रखिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बताइए क्या कहलाती है? रिमूवल कहलाएगी, डिसमिसल कहलाएगी या फिर इम्पीचमेंट कहलाएगी या ऑप्शन डी सस्पेंशन। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो इम्पीचमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? इम्पीचमेंट कहलाती है, अर्थात महाभियोग, है ना। महाभियोग को इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं, तो याद रखिएगा कभी कभी पूछा जा सकता है। तो महाभियोग कहलाती है। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब देखो अगला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1951 या फिर ऑप्शन डी 1949। तो इसका राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर? 1950। जो योजना आयोग है उसकी स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 12। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 50, ऑप्शन ए सही होगा। तो ये जो है वो डीपीएसपी में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उल्लेख करता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी आयरलैंड या फिर ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर है क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। भारत में जो आपातकालीन प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 11। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 11। मूल रूप से 10 थे, लेकिन 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ उससे 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसे जोड़ा गया। याद रखिएगा, मूल रूप से कितने थे? 10 थे। अगर मूल रूप से पूछा जाए तो 10 होगा, है ना, और अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 11 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 21 या फिर ऑप्शन डी 32। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? 14। जो अनुच्छेद 14 है वो समानता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? बताना है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। बताइए, इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार या फिर ऑप्शन डी अभिव्यक्ति का अधिकार। बताइए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार वर्तमान में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 से, उससे क्या किया गया? संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। क्या किया गया? मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया उसको। संवैधानिक अधिकार है किंतु मौलिक अधिकार नहीं है। कई लोग को लगता है कि 44वां संविधान संशोधन जब आया तो संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार से हटा दिया। ऐसा नहीं है, मौलिक अधिकार से हटाया गया लेकिन वो संवैधानिक अधिकार है, याद रखिएगा। अब देखो, संविधान में है संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी BN राव। तो संविधान निर्माता के रूप में भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर है वो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? संविधान का जो मसौदा तैयार हुआ उस समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी कठोर व लचीला दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, क्या होगा? कठोर और लचीला दोनों है।
समय समय पर भारतीय संविधान जो है कठोर हो जाता है और समय समय पर क्या होता है, लचीला है। तो संविधान में कठोरता और लचीलापन दोनों का समावेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या फिर ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? बताइए किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। क्या होगा? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और ये कहा किसने है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल जो रिव्यू होता है वो किस देश से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन जो है किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। बताइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि कितनी है, कितनी हो सकती है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 560 या फिर ऑप्शन डी 600। बताइए, राइट आंसर है ऑप्शन बी 552 हो सकती है। तो लोकसभा की जो अधिकतम सीमा है वो 552 की है। अभी अगर परिसीमन होगा 2026 में तो क्या होगा? इसको बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी संसद। बताइए कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का क्या होता है? नियुक्ति होता है हमारे देश में। और राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं। बहुत लोग को लगता है कि प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं, पर ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति जो है उनका चुनाव होता है। तो उनको क्या किया जाता है? उनको चुना जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं? तो बताना है कि किस भाग में हमको डीपीएसपी देखने को मिलता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5 या फिर ऑप्शन डी भाग 6। तो राइट आंसर है भाग 4। भाग 4 में हमको क्या देखने को मिलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय प्रणाली किस देश से प्रेरित है? जो हमारे देश में संघीय प्रणाली है, बताना है कि ये किस देश से प्रेरित होकर बनी है, मतलब ली गई है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कनाडा। तो कनाडा से हमारे देश में जो संघीय प्रणाली है वो प्रेरित देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा राज्य उच्च न्यायालय के अधीन नहीं है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का अपना अलग एक उच्च न्यायालय है, इसीलिए ये जो है वो उच्च न्यायालय के अधीन नहीं है, राज्य उच्च न्यायालय के अधीन नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन,
भारत के राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुने जाते हैं? बताना है कि भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। भारत के जो राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया? बताना है कि कौन सा संशोधन है जो 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया, शब्द बताना है और वो भी प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए है लोकतंत्र, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है गणराज्य या फिर ऑप्शन डी संघीय। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, समाजवादी। तो जब 42वां संशोधन हुआ तब प्रस्तावना में 3 चीज़ें जोड़ी गई, 3 शब्द जोड़े गए, एक है समाजवादी, एक है पंथनिरपेक्ष और एक है अखंडता। तो याद रखिएगा, ये तीनों में से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 26 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 9 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, 26 नवंबर। जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है अंगीकृत हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताना है कि कितनी अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन बी 12 या फिर ऑप्शन सी 13। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, 12। भारत में जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संशोधन से जोड़ी गई थी, ये भी याद रखिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन डी 15। तो इसका राइट आंसर होगा 12। राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य राज्यसभा में नामित करता है, अर्थात मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, इसलिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 51 से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संसद में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। बताइए धन विधेयक जो है वो कहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, किस सदन में रखा जाएगा? तो जाहिर सी बात है, या तो लोकसभा में रखा जाएगा या राज्यसभा में रखा जाता है, कोई सा भी विधेयक जो है वो। तो जो धन विधेयक होता है वो केवल और केवल कहाँ रखा जा सकता है? लोकसभा में रखा जा सकता है। धन विधेयक कहाँ रखा जा सकता है? लोकसभा में रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, दिल्ली। क्या होगा, दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। संघ सूची में कितने विषय है बताना है। ऑप्शन ए है 97, ऑप्शन बी है 66, ऑप्शन सी है 47 या फिर ऑप्शन डी 100। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, 100। जो संघ सूची में 100 विषय वर्तमान में देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? बताइए कौन करता है। अब मैं आपको सीधा आंसर बताते चलूँगी, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो आप भी बोर हो जाओगे। इससे अच्छा मैं सीधा आंसर ही बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदन। पूरा मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी अब से केवल आंसर ही बताऊंगी। संसद के दोनों सदन। क्या होगा इसका राइट आंसर? संसद के दोनों सदन। अब देखो अगला क्वेश्चन।
संघीय शासन प्रणाली का मूल आधार क्या है? क्या है मूल आधार बताइए? शक्तियों का वितरण है। क्या है? शक्तियों का वितरण है। जो संघीय प्रणाली है उसमें शक्तियों का वितरण जो कैसे होता है? केंद्र और राज्यों के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। भारतीय संसद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है, सामान्यतः हो ना। अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि बढ़ाना पड़े तो बढ़ भी सकता है, उससे 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। किससे संबंधित है? प्रस्तावना में आपको न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना देखने को मिल जाएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर जो है वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान की मौलिक संरचना सिद्धांत किस मामले से स्थापित हुई? बताइए, जो बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला आया है ना, वो किस मामले के बाद आया है बताना है। तो वो आया है केशवानंद भारती केस के बाद। इसी केस में क्या आया? मौलिक संरचना सिद्धांत आया। 1973 का ये केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में नागरिकता किस भाग में वर्णित है? बताना है। देखो भाग हो गया, अनुच्छेद हो गया, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार 3 में है और जो नागरिकता है वो कहाँ है? भाग 2 में देखने को मिलेगा आपको। भाग 2 में कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक आपको नागरिकता देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? ऑप्शन ए संवैधानिक, ऑप्शन बी वैधानिक, ऑप्शन सी कार्यपालिका या फिर ऑप्शन डी न्यायिक। मैं बोली थी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, आई एम सॉरी। देखो आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक। क्या होगा? संवैधानिक। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि जो कैग है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मिनी संविधान कहलाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा संशोधन कहलाता है बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रैपिड फायर क्वेश्चन हो गया ये तो। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124। 124 से 147 तक हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान देखने को मिलते हैं, लेकिन स्थापना जो हुई है 124 अनुच्छेद के तहत हुई है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन सी, भाग 9 का ए जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। और वही नगर जो पंचायत है, पंचायत से कौन सा संबंधित है? तो भाग 9। क्या है? भाग 9। और ये जो संशोधन है नगर पालिका का, किस संशोधन के द्वारा हुआ? 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा भाग 9 का ए जोड़ा गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है? तो ये हमको देखने को मिलता है, इसका राइट आंसर होगा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में हमको केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण देखने को मिलेगा। और 3 सूची भी देखने को मिलेगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देखो अगला क्वेश्चन, संविधान का संविधान सभा द्वारा अंगीकृत संस्करण किस भाषा में हस्ताक्षरित था?
बताइए संविधान सभा द्वारा अंगीकृत जो संस्करण है वो किस भाषा में था? तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में था। संविधान सभा द्वारा जो अंगीकृत संस्करण था वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो है वो समाप्त होते हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना। अब मिलेंगे अगले अपनी क्वेश्चन की सीरीज़ में। तो अभी के लिए इतना ही।